मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आइए आइए। सेंट्रल जेल में अरुणा रवि वर्मा नाम के खूनी का इंटरव्यू लेने जा रही है, तुम भी साथ चले जाओ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। आज मुझे क्रिकेट मैच कवर करने जाना है। मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छे अच्छे फोटो खींचने हैं। जब बॉल आएगी तो उसे करेक्ट फ्रेम में कैच करके फोटो निकालनी है, समझ गए? क्योंकि फास्ट इज माई टेस्ट। ज्यादा फास्ट होगे तो वेस्ट हो जाओगे। ठीक है, तुम जाओ और क्रिकेट कवरेज देखो, मैं किसी और को भेज दूंगा। बाय सर, सी यू। ये लो अरुणा, एंट्री पास। तुम बाहर इंतजार करो, मैं दूसरे फोटोग्राफर का इंतजाम करता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। यस नमस्ते सर, मैं अरुणा हूँ। यस यस आई नो। आपके एडिटर ने मुझे फोन करके बता दिया था कि आप आ रही हैं। थैंक यू। आप जिस शख्स का इंटरव्यू लेने आई हैं, आप शायद उसके बारे में नहीं जानती। बहुत कोशिश करने के बाद भी शायद आपको उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस बारे में शायद आपके एडिटर भी नहीं जानते। आपको कुछ पता चल जाए, इसीलिए मैंने ये परमिशन दी है। आइए आपको जेल दिखा दूं। देखिए, लोगों को लगता है जेल नर्क है। हम कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कैदी राक्षस स्वभाव के होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। उनकी धारणा हम नहीं बदल सकते। बट आई एम सॉरी, इट्स नॉट ट्रू। हम कैदियों के जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें हुनर सिखाते हैं, उन्हें कोई ना कोई काम सिखाकर जिंदगी के प्रति विश्वास पैदा करते हैं। लेकिन उनके रिहा होने के बाद समाज उनके साथ क्या सलूक करता है, ये हम सभी जानते हैं। समाज को अपनी राय बदलनी होगी। इस जगह पे फांसी दी जाती है। फांसी देने से पहले कैदी के स्वास्थ्य को डॉक्टर अच्छी तरह से जांचते हैं। उसके बाद उन्हें फांसी पे लटकाया जाता है। ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। लटकाने के बाद ये लीवर खींचते हैं। लीवर खींचते ही पटरी हट जाती है, आदमी नीचे और प्राण ऊपर। उसके बाद भी बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं। कैदी के मरने के बाद डॉक्टर से डेथ सर्टिफिकेट भी लेना होता है। उसके बाद हम उसके रिश्तेदारों को उसकी बॉडी सौंप देते हैं। चलिए आपको कैदियों से मिलवाता हूं। सुनो, जाकर कैदी वर्मा से कहो कि उनसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, उसे लेकर आ जाओ। मिस अरुणा, एक छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा, उसे ये नहीं पता चले कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सावधान रहिएगा। तुमसे कोई मिलने आया है, चलो उठो। वो लोग उसे लेके आ रहे हैं। जिसको मुझसे मिलना था वो आप ही हैं क्या? लेकिन आप कौन है मुझे नहीं पता। क्या आप विजय की दोस्त हैं? मैं किसकी दोस्त हूँ ये जरूरी नहीं। मैं यहाँ कुछ सच्चाई जानने के लिए आई हूँ। आप तो मुझे प्रेस रिपोर्टर लग रही हैं। मुझसे कहा गया था कि मुझसे मिलने के लिए मेरा कोई परिचित आया है। जब आप खुद झूठ बोल के यहाँ आई हैं, तो सच कैसे जान सकती हैं? रुको, सच बताओ, तुमने विजया को क्यों मारा? बताओ, उसका खून किस लिए किया?
मैंने आपसे पहले ही कहा था, उसे मत बताइएगा कि आप प्रेस रिपोर्टर हैं। एनीवे, आप बताइए कि मैं आपकी और क्या सहायता कर सकता हूँ। इस केस से संबंधित आपके पास जो भी जानकारी है आप मुझे दे सकते हैं। ओके, ये उसके केस से संबंधित फाइल है। इसमें वो सारी जानकारी है जो आप जानना चाहती हैं। आप इसे पढ़कर देख सकती हैं। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी। इसके चोट के बारे में अखबार में मत लिखिएगा। उसे वो चोटें हमारी वजह से नहीं लगी हैं। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका है। उसने ऐसा क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि वो जेल के अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहता। बस उसी कोशिश के दौरान उसे इस तरह की चोटें आ गई। हाँ, बस यही। ठीक है, शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? मीटर में तो 48 रुपए हुए, बाकी चिल्लर कहाँ है? चिल्लर? कैसी चिल्लर? शहर से इतनी दूर लेकर आया हूँ, 2 रुपए तो ऊपर से बनते हैं। वाह रे वाह। क्यों छोड़ सकती हूँ? शराफत से चिल्लर देते हो या पुलिस को फोन लगाऊं? क्या कहा? पुलिस को फोन करोगी? वाह रे वाह, मेरे पास चिल्लर नहीं है। जाओ। तो पैसे वापस करो, मैं अंदर से चिल्लर लेकर आती हूँ। हाँ, तुम जब तक अंदर से चिल्लर लेकर आओगी तब तक मैं दूसरी सवारी कर लूंगा। ये लो अपने 2 रुपए। वाह रे वाह। वाह रे वाह, अब कहाँ से आ गए पैसे? ठीक है, ज्यादा पकाओ मत, जाओ। हेलो, मैं डॉक्टर शांति बोल रही हूँ। आप कौन? मैं हॉस्पिटल से सरोज बोल रही हूँ मैडम। बोलो, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह फोन किया? 3 नंबर वार्ड में 5 नंबर का पेशेंट बहुत परेशान कर रहा है मैडम। वो किसी की बात नहीं सुन रहा। हमने बहुत समझाया लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। उसे डिस्चार्ज कर देना ही ठीक रहेगा। अब आप ही बताइए क्या करना है। बकवास मत करो। हमारे पास अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं। उनका इलाज करने से पहले हमें पेशेंस होना चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं बस पहुँच रही हूँ। नमस्ते डॉक्टर मैडम। हाय अरुणा, तुम कब आई? आओ आओ, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे भैया ने यहाँ पर भेजा है क्या? हाँ ठीक कहा। आपके पति लंदन में और आप हैदराबाद में। पोस्टल ट्यूशन जैसी प्रेगनेंसी होती तो तुम माँ बन जाती, ये तो पक्का है। चुप करो, ये सब छोड़ो। आज सूरज गलत दिशा से निकला है क्या? और बताओ क्या चल रहा है? मैंने विजयवाड़ा में प्रजाराज्य अखबार में इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गई। मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ता तुम बनाओगी? खाना पकाने वाली नहीं आई? अकेली के लिए खाना बनाने वाली क्यों रखूंगी? तुम आ गई हो ना, एक टाइम का खाना मैं बना लूंगी, एक टाइम का तुम बना लेना। ओके। आप कौन है? एडिटर सर से मिलने आई हूँ। उससे पहले आपको उनसे भी जरूरी आदमी से मिलना होगा। वो कौन है? इस अखबार के एडिटर के मुख्य सलाहकार, सीक्रेट सलाहकार, सब कुछ वही एक महान आदमी है, दी ग्रेट गोविंद राव बीई। कहाँ है वो? वो कहीं नहीं है, यही है, और इस समय तुम्हारे पास। आप बीई की पढ़ाई करके यहाँ प्यून की नौकरी कर रहे हैं? अरे वो तो कॉलेज में पढ़ाई करके मिलने वाली एक मामूली सी डिग्री है, लेकिन मेरी जो डिग्री है ये मैंने अपने अनुभव से प्राप्त की है, जिसे मैंने अनुभवी लोगों के बीच जाकर पाई है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर ठोकर खाकर मैंने हासिल की है ये डिग्री बीई। इसका मतलब है आपको बहुत कुछ पता है। गुड गर्ल, मुझे सब पता है, ठीक समझी? आइए मैडम, आपको सर एडिटर बुला रहे हैं। जब महान गोविंद बात कर रहा हो, बीच में खलल डालकर ले गया, देख लूंगा। वो जो खुद को बी कह रहा है ना, वो इसकी डिग्री विग्री कुछ नहीं है, बस दिन भर दूसरों को परेशान करता रहता है। सर, ये अरुणा है, ये है सब एडिटर मुरली। नमस्ते सर। नमस्ते जी, आइए। मैं कम इन सर?
ये है मिस अरुणा, नमस्ते हमारे सर। विजयवाड़ा ऑफिस से नमस्ते। भेजी गई हैं। अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। थैंक यू। अपॉइंटमेंट लेटर है क्या? इसकी क्या जरूरत थी? विजयवाड़ा के एडिटर ने मुझे फोन करके बताया था। उन्होंने बताया कि तुम बहुत होनहार हो और तुम्हारी जरूरत वहाँ से ज्यादा यहाँ है। थैंक यू सर। देखो अरुणा, पत्रकारिता का मतलब ऑफिस में बैठ के काम करना नहीं होता। इसके लिए अलग अलग लोगों से मिलना, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। जनता के मुद्दों को समझ के उनकी परेशानी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी सर। वेरी गुड। तुम एक काम करो, अरुणा को लेकर के जाओ और इनका परिचय सबसे करवा दो। ठीक है सर, जाओ अरुणा। आइए। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। एडिटर सर भी अक्सर मुझसे ही सलाह लेते हैं, समझ गए बाबू? डियर फ्रेंड्स, ये है मिस अरुणा जर्नलिस्ट, हमारे विजयवाड़ा ऑफिस से आई हैं। ओ ओ ओ। ये है सुनील तिवारी जी, यहाँ के प्रूफ रीडर। नमस्ते। ये है कृष्ण गोपाल जी, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। नमस्ते। नमस्ते। ये है अनीता जी, टाइपिस्ट। नमस्ते। नमस्कार। जब से आई है तब से टाइपिस्ट ही है, 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। प्रोप्राइटर सर के रेफरेंस से आई है ये। ये है रिद्धि बंसल, कार्टूनिस्ट। नमस्ते। ये जो कार्टून बनाते हैं ना, बड़े लोग तो देखते नहीं है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इनके कार्टून। गोविंद राव जी, आप अपने काम से काम रखिए ना। ठीक है ठीक है। ये है अपने पत्रिका में खाने की रेसिपी वाले कॉलम देखती हैं, मिस कोमल। नमस्ते। नमस्कार। यहाँ पर खाना बनाने के बारे में खबर देखती हैं ये, लेकिन घर पे इनके पति बाहर ही खाना खाते हैं। ये है अभिषेक सिंह जी, अखबार में फिल्मों की खबर छापते हैं। इन्होंने लिख दिया सिनेमा अच्छा तो फिल्म पक्का फ्लॉप होगी, एक शो नहीं चलती। और जो सिनेमा अच्छा हो उसके बारे में लिखते नहीं है जनाब, बड़े महान है ये। इसके अलावा हमारे यहाँ एक स्टाफ फोटोग्राफर भी है। कहाँ गायब हो गए? लो आगे लटका कर। हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम भानु, प्रेस फोटोग्राफर। एंड यू? अरुणा, ऐसे क्या देख रही है? यही सोच रही है ना कि तुम्हारा नाम कैसे पता? मेरी आंखें ही मेरा कैमरा है। मुझे कुछ भी कहीं भी नया दिखता है उसे फौरन क्लिक कर लेता हूँ। देखो, क्योंकि यही मेरी खासियत है। और एक बात, आप अभी अभी अपॉइंट हुई हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्ते। ब्यूटीफुल फ्रेम, लेकिन क्लिक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये विचित्र टाइप के प्राणी हैं। आइए मैडम, आइए। हेलो। अरे बाप रे! आइए, ये है आपकी सीट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलता हूँ। सर, हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आदमी या औरत? दोनों तरह के लोग हैं सर। लेडीज फर्स्ट, बेस्ट, जेंट्स नेक्स्ट, वेस्ट। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड या बैड या तो बाद में पता चलेगा। कम हियर, कम नियर। तुम्हें पता होना चाहिए कि पत्रकार के लिए जनरल नॉलेज कितना जरूरी है, इसलिए मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, तुम मुझे उसका जवाब दोगी। ठीक है सर। फर्स्ट टचिंग, नेक्स्ट किसिंग, फाइनल फायरिंग। चिची। तुम इसे गलत समझ रही हो। यू सी, दिस इज टचिंग, ये हुई किसिंग, और फाइनली फायरिंग। माफ कर दीजिए सर, मैं गलत समझ बैठी। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं मैडम, एक और सवाल पूछता हूँ, जवाब दो। ठीक है सर। अखबार में हेडिंग कहाँ डालते हैं? ऊपर। नहीं, नीचे डालते हैं। क्या? यही हमारी खासियत है। ये सब छोड़ो, तुम हमारे अखबार के डेवलपमेंट के लिए कुछ खबर सुना सकती हो? नहीं सुना सकती हूँ सर। सुनाओ। एक ही बार में एक स्त्री ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बेकार। राजकीय खजाने की चोरी करने के बाद डीआईजी विदेश भाग गया। कुछ खास नहीं, स्त्री ने बच्चों को जन्म दिया, इसमें क्या खास है? लेकिन अगर हम छापे कि पुरुष ने बच्चों को जन्म दिया तो खास होगा। इसी तरह कांस्टेबल के घर में चोरी हुई, डीआईजी पकड़ा गया, ये खबर छापनी चाहिए। ये होते हैं खास। अब खास खबर के बारे में समझ गई? हाँ। आजकल सबसे अहम है सिनेमा इंडस्ट्री। फिल्मों के बारे में छापने से लोगों में क्रेज बढ़ता है। मैं सिनेमा के बारे में भी बोल सकती हूँ। बोलो। दादा साहेब फाल्के के बारे में, नरगिस के बारे में। छोड़ो, इनके बारे में छापोगे तो लोग पेपर देखेंगे और फेंक देंगे। सेंसेशनल न्यूज मैं सुनाता हूँ।
जंतर मंतर प्रोडक्शन में शूटिंग के दौरान अभिनेत्री के कपड़े चोरी हो गए। हीरोइन को हीरो ने ओरिजिनल किस किया। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़े हमारा अखबार। लेकिन ये तो झूठी खबर है ना सर। बिल्कुल नहीं, उस समय हीरोइन की उम्र 7 साल थी और बच्चे को तो कोई भी किस कर सकता है। मेरी नौकरी मिलेगी। हाँ? हाँ, तुम्हारी काबिलियत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अपना पीए बना लूं। पीए का काम बहुत अच्छा करोगी। कम विद मी। देखो अरुणा, तुमने कोई मामूली काम नहीं किया है। हमारे अखबार की जो प्रशंसा हो रही उसका कारण तुम हो। तुमने जनता की समस्याओं के बारे में जो खबर छापी वो बिल्कुल सच्ची बात है। ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, इसमें आपके प्रोत्साहन का बड़ा हाथ है। इसमें मेरा प्रोत्साहन नहीं है, तुम्हारी लगन है। तुम्हारी लगन को देखकर मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंपने वाला हूँ। यहाँ के सेंट्रल जेल में रवि वर्मा नाम का एक बदमाश है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं है। उसने अपनी बीवी का बड़ी बेरहमी से खून किया है। वो बेचारी तो मर गई और उसे फांसी की सजा भी मिल गई, लेकिन आज तक उसने कैसे अपनी पत्नी का खून किया इस बारे में न पुलिस को न कोर्ट को कुछ बताया। आज तक किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी है। इसलिए मैंने जेल अधिकारियों से बात करके तुम्हें वहां बुलाकर उसका इंटरव्यू लेने का इंतजाम कर दिया है। एंट्री पास भी मंगवा लिया है। तुम किसी भी तरह वहां जाकर उसका इंटरव्यू करके आओगी, इससे पूरे भारत में हमारे अखबार का नाम मशहूर हो जाएगा। क्या सोच रही हो? इतने भयंकर खूनी का इंटरव्यू लेने में तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, मैं तो कब से ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। वेरी गुड। मुझे मेरी बहन की इतनी बेरहमी से हत्या करने वाले के बारे में लोगों को पता चलना ही चाहिए। वो जेल के नर्क में कैसी जिंदगी बिता रहा है, ये मैं लोगों तक पहुंचा कर रहूंगी। मरने वाली की सच्ची कहानी, पत्नी की हत्या करने वाले रवि वर्मा की सच्ची कहानी। रवि वर्मा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में प्रोपराइटर था। पैसा दिखाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता था और मॉडलिंग कराकर बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेता था और पैसे कमाता था। एक दिन एक डांस प्रोग्राम में उसने विजया को देखा। विजया, ये रवि वर्मा जी हैं, मॉडलिंग कंपनी के प्रोपराइटर। नमस्ते। तुमसे बात करना चाहते हैं। आप बात कीजिए, मैं चलती थैंक यू। हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके नृत्य की तारीफ करने आया हूँ, क्योंकि मैं कला का पुजारी हूँ और वो भी सच्चा पुजारी। मैं हर तरह की कला का उपासक हूँ। चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य कला, गाने की कला, हर तरह की कला से प्रभावित हो जाता हूँ। मैं कहीं भी कला देखता हूँ, सुनता हूँ तो खुद को भूल जाता हूँ। हाँ, ये मेरी कमजोरी है। अरे वाह, कला के प्रति प्रेम को कमजोरी बताना सिर्फ एक कला प्रेमी ही कर सकता है। ओह, थैंक यू। आपने जो समझा वो बिल्कुल ठीक है। मैंने इसी कला के प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए मॉडलिंग कंपनी की शुरुआत की है। मॉडलिंग कंपनी? इतना आश्चर्य से क्यों पूछ रही हैं? मॉडलिंग भी एक कला ही है। मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि क्या आप मेरी कंपनी में मॉडलिंग करेंगे? नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो। माफ कीजिए, नृत्य मेरा प्रेम है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, हॉबी के लिए डांस करती हूँ। नौकरी करके कमाने की बजाय आप मॉडलिंग करके क्यों नहीं कमाती? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। ओह, इट्स ऑलराइट। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप ठंडे दिमाग से मेरे ऑफर के बारे में दोबारा विचार कीजिए। चलता हूँ, बाय। बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। चलो देखते हैं। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं। अभी आती हूँ। आप हेलो, दोबारा कैसे आना हुआ? मैं जानना चाहता था कि आपने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है। मैंने अपना जवाब आपको उसी दिन दे दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते और जो दरवाजे पर आया अवसर का फायदा उठाते हैं वो अक्लमंद कहलाते हैं। ये तो बहुत अच्छा अवसर है। मुझे दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, लेकिन कब कैसे आपका इरादा बदल जाए ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए आपका इरादा बदल जाए तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड, प्लीज। ओके, बाय।
हेलो, रवि वर्मा स्पीकिंग। ओ रवि, कैसे हो? कौन? विजय? हाँ, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। मैडम, मैनेजर ने बुलाया है। आ रही हूँ। May I come in, sir? यस, कम इन। ये बहुत जरूरी लेटर है, एक बार अच्छी तरह से पढ़कर टाइप कर दो। क्या हुआ? नौकरी जाने से इतनी परेशान हो रही हो? नौकरी जाने से परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि मेरी नौकरी क्यों गई। ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब तुम दूसरी नौकरी क्यों नहीं तलाश करती? नौकरी मिलने की बात नहीं है। कितने दिन, कितने ऑफिस के चक्कर लगाकर ये नौकरी मिली थी। दूसरी नौकरी नहीं मिली तो मेरी बहन की पढ़ाई, मेरे हॉस्टल का खर्चा, ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा, ये सोचकर घबरा रही हूँ। अगर पैसे नहीं हुए तो मेरी बहन की पढ़ाई, उसकी तो पढ़ाई ही बंद हो जाएगी। मुझसे परायों की तरह बात मत करो विजया। तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, और तुम्हें यहाँ हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है? तुम अकेली हो, चाहो तो मेरे घर में रहो, वहाँ कोई नहीं रहता है। तुम चाहो तो आकर रह सकती हो। नहीं शांति, माँ बाबूजी के जाने के बाद तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बन सकती। पहले से ही मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी हूँ। सुनिए, आपके लिए फोन आया है।